हे गाइस, सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो चलो, सबसे पहले आप यहाँ पे आएँगे रिवॉर्ड सेक्शन पे। आप सभी के पास ओलम ट्रेड अवेलेबल है एंड मोबाइल ऐप में हो या वेब वर्ज़न में, आप आएँगे यहाँ पे अपने रिवॉर्ड सेक्शन में एंड रिवॉर्ड सेक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं आप अपनी रैंकिंग। अब इसी को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, प्रॉफिट में मेरी रैंकिंग आप देख सकते हो फर्स्ट रैंक पे है, ओके? आप डेट यहाँ पे देख सकते हो, आज है 12, 14 एंड 2025 और आज मेरी रैंकिंग यहाँ पे कितनी है? फर्स्ट रैंक पे। मतलब ओलम ट्रेड प्लेटफ़ॉर्म पे वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर जो प्रॉफिटेबल है, वो मैं हूँ। अब आगे की बात स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो में ये दिखाना इसीलिए ज़रूरी था जिससे कि आप ये समझ सकें कि आप यहाँ पे जिससे सीख रहे हो, वो आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखा सकता है जिससे कि आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आगे की तरफ चलेंगे इस वीडियो में, बट मेक श्योर गाइस कि अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे आए हो, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा ज़रूर बन जाना। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएँगी। इसी तरीके की और भी अच्छी स्ट्रैटेजी सीखने के लिए जो कि प्रॉफिटेबल्स हैं, प्लस जो एक बिगिनर टू एडवांस लेवल तक के ट्रेडर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, तो जाके चेकआउट कर सकते हो हमारे प्लेलिस्ट को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक प्रो लेवल की स्ट्रैटेजी और इस स्ट्रैटेजी को आप लोग यूज़ ज़रूर करना। सबसे पहले आप इसको डेमो मोड पे ट्राई करना और आपको इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। ओके, तो मैं यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को 5 मिनट के चार्ट पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको आप 1 मिनट के चार्ट पे भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आपको आना अपने इंडिकेटर सेक्शन पे एंड इंडिकेटर सेक्शंस पे आने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 2 इंडिकेटर्स चाहिए होंगे। तो हम यहाँ पे देखो ऑक्सीलेटर सेक्शन में जाएंगे एंड ऑक्सीलेटर सेक्शन में जाने के बाद मैं यहाँ पे लेके आऊँगा बॉलिंजर बैंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड और वेट करेंगे, वेट करेंगे, वेट करेंगे, ये है बॉलिंजर बैंड एंड बॉलिंजर बैंड की सेटिंग्स को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। देखो, ये एक बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, बट इसके रिजल्ट्स में आप ट्रैप भी हो सकते हो क्योंकि कई बार ये ऐसे रिजल्ट देगा, मतलब कि आपको ऐसे सिग्नल जनरेट करेगा जो फेक भी हो सकते हैं। बट हम यहाँ फेक सिग्नल्स को फिल्टर कर देंगे एंड सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल सिग्नल्स की तरफ ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखो बॉलिंजर बैंड को मैंने अप्लाई किया एंड बॉलिंजर बैंड में आप यहाँ पे ईएमए और एसएमए कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे एसएमए है तो यहाँ पे एसएमए की वैल्यू को 20 ही रखना है, बट स्टैंडर्ड एविएशन को करना है आपको 3। ओके, अब मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड एविएशन को 3 कर दिया। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ जो मुझे पर्सनली थोड़ा अच्छा लगता है। आप अपने हिसाब से जो भी कलर चाहें वो रख सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे आपको सिग्नल्स काफ़ी कम मिलेंगे, बट मिलेंगे जो वो एक्यूरेट ज़्यादा होंगे। कैसे ट्रेड करना है, बॉलिंजर बैंड को कैसे कंफर्मेशंस लेने हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आपके सामने यहाँ पे बॉलिंजर बैंड है एंड बॉलिंजर बैंड के अंदर एक येलो सी लाइन है जिसको हम 20 एसएमए बोल रहे हैं। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो कि मैं ऐड करूँगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और वो होगा गाइस, देखो कौन सा। यहाँ पे आप आएंगे और सबसे पहले बियर पावर इंडिकेटर एंड बुल्स पावर इंडिकेटर को देखेंगे, तो यहाँ पे मैं इनका कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगा। ठीक है, बियर पावर प्लस बुल्स पावर, देखो ये कॉम्बिनेशन में मैं यूज़ करूँगा विद बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब बात आती है कि ट्रेड कब लेना है, कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, क्या एक्सपायरी होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये वीडियो समझा रहा हूँ, बट ये स्ट्रैटेजी बहुत ही प्रो ट्रेडर यूज़ करते हैं और ये स्ट्रैटेजी ने पर्सनली मुझे भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स निकाल के दिए। यहाँ पे देखो, जो गलतियाँ बिगिनर्स करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ही वैल्यू यूज़ करते हैं बॉलिंजर बैंड की, हमने उसको पहले ही ख़त्म कर दिया है। ओके, अब हमें देखना क्या है। जैसे हमारे पास ये चार्ट है, इस चार्ट में आपको सबसे पहले सिंपल सी चीज़ देखनी कि आपकी ईएमए का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से कि ईएमए किस डायरेक्शन में चल रही है, लगातार यहाँ से ऊपर गई, फिर अभी भी ऊपर है एंड कंटिन्यूसली ये अपसाइड की तरफ जा रही है। इट मीन्स कि मार्केट में एक कहीं ना कहीं अप ट्रेंड है। इसी के साथ आपको नीचे हिस्टोग्राम देखने हैं जो कि बुल्स पावर एंड बियर पावर के होंगे। तो यहाँ पे बुल्स पावर के ग्रीन ग्रीन हिस्टोग्राम आप देख रहे हैं, तो ज़्यादातर आपको कहाँ पे दिख रहे हैं, अपसाइड की तरफ दिख रहे हैं। इट मीन्स बुल्स पावर में आपको ज़्यादा हिस्टोग्राम का दिखने का मतलब ये है कि मार्केट सच में एक अपसाइड के ट्रेंड की तरफ मूव कर सकता है। अब जो ये नीचे बियर पावर है, अब आप देखो बियर पावर में क्या दिख रहा है। बियर पावर में डाउन साइड पे बने हुए हैं हिस्टोग्राम एंड अप साइड में कम बने हुए हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस पर्टिकुलर एरिया को हम इस तरीके से मार्क करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो आप देखोगे कि बुल्स ज़्यादा एक्टिव हैं, बुल्स के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बुल्स के हिस्टोग्राम ज़्यादा हैं, बुल्स के हिस्टोग्राम यहाँ पे भी ज़्यादा हैं एंड मार्केट में बियर के हिस्टोग्राम बहुत कम है। अपसाइड की तरफ बहुत ही कम हिस्टोग्राम बने हुए हैं एंड ईएमए भी अपसाइड की तरफ मूव कर रही है। इट मीन्स कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है, अपसाइड की तरफ होने वाला है। ओके, अब आपने इस तरीके से इसको जज कर लिया। अब आप क्या करेंगे, मार्केट को चेक करेंगे बॉलिंजर बैंड के पास। देखो यहाँ पे 2 एंट्रीज मिलेंगी आपको। ठीक है, पहली एंट्री आपको हमेशा मिलेगी नियर द ईएमए। जब भी मार्केट ईएमए को टच करे, आप वहां से चेक करेंगे कि मार्केट ने ईएमए को टच किया है एंड कोई ग्रीन कैंडल बनाई है, तो आप यहाँ से अपसाइड की तरफ एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट का मूव। बट एक और कंडीशन होनी चाहिए, आपके पास बुल्स पावर की में भी एक हिस्टोग्राम अपसाइड का बनना चाहिए एंड बियर पावर में भी अपसाइड का हिस्टोग्राम बनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, आप ट्रेड नहीं प्लान करोगे। ओके, वेट करना ही पड़ेगा आपको। जितना पेशेंस रखोगे उतने एक्यूरेट सिग्नल्स मिलेंगे, जितने कम ट्रेड्स करोगे उतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलेंगे। इसको मैं अब आपको कुछ
दिखाता हूँ एग्जांपल के थ्रू, आप समझना इस चीज़ को, बहुत अच्छे से समझना गाइस, पूरा वीडियो अच्छे से देखना, ठीक है। मार्केट में ये वाला चीज़ देखो, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर जगह पे आपकी ईएमए नीचे है। जब मार्केट में ईएमए डाउन साइड की तरफ दिखा रही है या एसएमए डाउन साइड की तरफ दिखा रही है, तो आपको देखना है कि बुल्स पावर और बियर पावर कहाँ पे है। तो आपने ये देखा कि बुल्स पावर भी नीचे है एंड बियर पावर भी नीचे है। इट मीन्स कि मार्केट क्या कर रहा है, डाउन साइड की तरफ मूव कर रहा है। अब आपको मान लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया ही पता चला, अभी आपको सिर्फ इतना एरिया दिखा है, इतना एरिया दिखा है, अभी आपने आगे की तरफ का मार्केट नहीं देखा। तब आपको क्या देखना है कि मार्केट में ईएमए का जो डायरेक्शन है, ईएमए का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, डाउन साइड की तरफ दिख रहा है। एंड अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है कि जैसे ही मार्केट में दोबारा से कैंडल ईएमए को टच करने आती है इस पोजीशन पे, इसी के जस्ट नीचे आपको क्या देखना है कि आपका जो बुल्स पावर एंड बियर पावर इंडिकेटर है वो किस डायरेक्शन में हिस्टोग्राम बना रहा है। तो देखो यहाँ पे हिस्टोग्राम कहाँ बन रहे हैं, डाउन साइड पे बन रहे हैं। एंड आपको ये भी देखना है कि बियर पावर, अगर क्योंकि मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव करना चाहिए तो बियर पावर के पास ज़्यादा हिस्टोग्राम होना चाहिए। तो यस, बियर पावर के पास नीचे हिस्टोग्राम ज़्यादा है। ओके, इट मीन्स कि मार्केट कहाँ जाएगा, डाउन साइड की तरफ जाएगा। तो जैसे ही आपको ये रीटेस्ट मिलेगा एसएमए के पास से, आपको डाउन साइड की तरफ ट्रेड ओपन करना है। ओके, और ये ट्रेड आपका कितना देर का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 4 मिनट एक्सपायरी या 3 to 4 कैंडल्स का टारगेट होगा। इसी को हम थोड़ा सा और देखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं गाइस, ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड है, अपसाइड का ट्रेंड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड मार्केट में इस पर्टिकुलर जगह से देखो, इस पर्टिकुलर जगह से ईएमए ने क्रॉसओवर किया है। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे देखूँ तो जैसे ही मार्केट में कैंडल ने ईएमए को अपसाइड पे ब्रेक किया, आपको क्या चेक करना है, ईएमए का डायरेक्शन। ईएमए का डायरेक्शन क्या है, अपसाइड पे है। अब अपसाइड पे ले जाने वाला कौन होता है, बुल्स। तो बुल्स की स्ट्रेंथ चेक करनी है। तो आपने देखा कि यस, बुल्स में भी हिस्टोग्राम बन रहे हैं। अब हिस्टोग्राम किस में ज़्यादा होने चाहिए गाइस, बुल्स में ज़्यादा होना चाहिए, बियर्स में क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो आपने देखा कि यस, बियर्स में बन तो रहे हैं बट अपसाइड की डायरेक्शन में ही बन रहा है। डायरेक्शन ऑफ बुल्स एंड बियर पावर का सेम है, बट स्ट्रेंथ किसकी दिख रही है, बुल्स पावर की स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रही है। जब बुल्स पावर की स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रही है तो आपको क्या करना है, वेट करना है मार्केट को वापस से रीटेस्ट करने के लिए ईएमए पे। जैसे ही मार्केट रीटेस्ट करेगा आपको नीचे चेक करना है दोनों हिस्टोग्राम अपसाइड पे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। आपको ट्रेड प्लान करना है कहाँ से, यहाँ से ही अपसाइड के लिए आपने ट्रेड प्लान किया और मार्केट अपसाइड की तरफ गया। आपकी कैंडल कितनी टारगेट होंगी, 3 to 4 कैंडल्स। अगेन मार्केट क्या करता है, देखो कहाँ पे आता है, ईएमए के पास आता है। आपको फिर से नीचे चेक करना है इस जगह पे, बुल्स पावर बहुत ही ज्यादा हैवी है, आप देख सकते हो कंटिन्यूसली हिस्टोग्राम बन रहे हैं। एंड बियर पावर भी अपसाइड में बट स्ट्रॉन्ग नहीं है। इट मींस मार्केट कहाँ जाएगा, अपसाइड की तरफ। अगेन आपको रीटेस्ट पे ट्रेड प्लान करना है, मार्केट जा रहा है देखो कंटिन्यूसली अपसाइड पे। अगेन मार्केट फिर से कहाँ पे आता है, फिर से मार्केट आया ईएमए के पास। आपने फिर चेक करना है इसी जगह पे कि आपका जो हिस्टोग्राम है बुल्स पावर एंड बियर पावर का वो अपसाइड पे बन रहा है या नहीं। यस, बन रहा है। आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि स्ट्रेंथ बुल्स की अभी भी ज्यादा है। इट मींस मार्केट कहाँ जाएगा, अपसाइड की तरफ। इस तरीके से कंटिन्यूसली आप ट्रेंड को ट्रेड कर पाओगे, कंटिन्यूसली आप ट्रेंड को ट्रेड कर पाओगे। एंड जैसे ही मार्केट बॉलिंजर बैंड के पास पहुंचेगा आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये देखो, आपको कभी भी बॉलिंजर बैंड की लोअर बाउंड्री से एंड अपर बाउंड्री से ट्रेड प्लान नहीं करना है जब भी आप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे होगे। तो इस चीज का ध्यान रखना। बात आती है कि सर आपने ये तो बता दिया कि इस तरीके से ट्रेड करना है अपसाइड के लिए, इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा गाइस, डाउन साइड के लिए। ठीक है, डाउन साइड के लिए अब आप समझ जाएंगे इसी तरीके से। आपको डाउन साइड के लिए मैंने एग्जांपल बता दिया। अब बात आती है, ये तो हो गया ट्रेंड में ट्रेड करना। बात आती है मार्केट में जब कोई भी ट्रेंड ना हो, इट मीन्स आपकी ईएमए कैसी होनी चाहिए, इस तरीके से फ्लैट। यहाँ पे ईएमए में कोई ट्रेंड दिख रहा है, कोई भी ट्रेंड नहीं दिख रहा, कोई भी ट्रेंड नहीं दिख रहा। इट मीन्स कि मार्केट एकदम फ्लैट है। फ्लैट है मतलब कंसोलिडेशन में है। देखो ये पूरा मार्केट कंसोलिडेशन में है। तब आपको ये देखना है कि जब भी मार्केट कंसोलिडेशन में रहेगा आपको सिर्फ बॉलिंजर बैंड की अपर लेयर और ये बॉटम लेयर इसको चेक करना है। अपर बैंड और बॉटम बैंड को चेक करना, लोअर बैंड को चेक करना है, सॉरी लोअर बैंड को चेक करना है। एंड जैसे ही मार्केट अपर बैंड को टच करेगा, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं नियर टू दिस, अपर बैंड को टच करेगा आपको डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर लेना है। लोअर बैंड को टच करेगा आपको अपसाइड का ट्रेड प्लान कर लेना है। सिंपल, ये होता है कंसोलिडेशन वाले मार्केट को ट्रेड करने के लिए। तो ये स्ट्रेटजी आपको कंसोलिडेशन वाले मार्केट में भी ट्रेड करने को सिग्नल्स देगी। ये स्ट्रेटजी आपको अप ट्रेंड के लिए भी बहुत ही अच्छी रहेगी एंड डाउन ट्रेंड के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब लोग कंसोलिडेशन में जाते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि हम कहाँ ट्रेड करें। ये स्ट्रेटजी आपको हमेशा बचाएगी कंसोलिडेशन में ट्रेड करने से। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट में आपको कंसोलिडेशन दिखेगा या जहां पे भी आपको ईएमए फ्लैट होती हुई दिखेगी तो आपको समझ जाना है कि यस मार्केट कंसोलिडेशन में आ गया है। एंड कंसोलिडेशन वाले मार्केट में आपको बुल्स पावर एंड बियर पावर कुछ इस तरीके से दिखेगा, दोनों ही डायरेक्शन अपोजिट होगी या तो बहुत ही छोटे छोटे हिस्टोग्राम बन रहे होंगे। तब आपको सिर्फ कम ट्रेड मिलेंगे। बट जैसे ही आपको अपर बैंड से कैंडल टच करती है आपको 3 to 4 मिनट का या 3 to 4 कैंडल्स का टारगेट रख के डाउन साइड पे ट्रेड ओपन करना है। जैसे ही अपर बैंड को टच करेगी सीधा डाउन साइड की तरफ ट्रेंड ओपन करना है। जैसे ही लोअर बैंड को टच करेगी सीधा अप साइड की तरफ ट्रेड प्लान करना है। जैसे ही अप साइड पे फिर से टच करेगी फिर डाउन साइड की तरफ प्लान करना है। तो ये हो गया कंसोलिडेशन में ट्रेड करना है।
आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आई होगी। थोड़ा-सा ये प्रो लेवल स्ट्रैटेजी है, तो इसको आपको बार-बार प्रैक्टिस करना होगा, बैक टेस्ट करना होगा। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना और उसके बाद इसको प्रैक्टिस करना। आपको मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे 80-90% एक्यूरेसी डेफिनिटली मिलने वाली है। बट इसको इस तरीके से फॉलो करना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। ओके? सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो गाइज़। मिलेंगे हम इन द नेक्स्ट वीडियो और तब तक आपने अगर हमारी कम्युनिटी का हिस्सा जॉइन नहीं किया, तो जल्दी से बन जाओ। टेक केयर।